हाय गाइस, सभी को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम कुछ गहरी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये बातें आपके परिवार को हमेशा जोड़ कर रखेगी। वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों, और थोड़ा गौर से सुनें। एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गई। जाते वक्त बोली, मैं जा रही हूँ और मेरे जगह नुकसान आ रहा है, तैयार हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट जरूर देना चाहती हूँ, मांगो जो भी इच्छा हो। सेठ बहुत समझदार था। उसने जाते हुए लक्ष्मी से विनती की कि नुकसान आए तो आने दीजिए, लेकिन मेरे परिवार का आपसी प्रेम सदा बने रहे। बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद सेठ की छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी, नमक आदि डाला और अन्य काम करने लगी। फिर सेठ की दूसरी बहू आई और उसने बिना चखे नमक डाल दिया और वो वहाँ से चली गई। इसी तरह तीसरी चौथी बहू भी आई और नमक डालकर चली गई। उसके सास भी ऐसा ही किया। शाम को सबसे पहले सेठ आए। सेठ ने पहला निवाला जैसे मुंह में लिया, देखा कि नमक बहुत ज़्यादा है। सेठ समझ गया कि नुकसान घर में प्रवेश कर चुका है। सेठ ने चुपचाप खिचड़ी खाया और वहाँ से चले गए। इसके बाद बड़ा बेटा आया। उसे भी नमक बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। क्या पिताजी खाना खाकर चले गए? क्या कहा उन्होंने? सभी ने उत्तर दिया, पिताजी खाना खाकर जा चुके हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब लड़के ने सोचा, जब पिताजी कुछ नहीं बोला तो मैं भी चुपचाप खा लेता हूँ। इस तरह अन्य सदस्य एक एक करके आए। सब पहले वाले के बारे में पूछे और चुपचाप खाना खाकर चले जाते। रात को नुकसान हाथ जोड़कर सेठ के पास आया। सेठ से कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। सेठ ने जब पूछा क्यों, तब नुकसान ने कहा, आप लोग 1 किलो तो नमक खा गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। कहानी कहती है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी का वास सदा होता है। वहाँ की शांति कभी भंग नहीं हो सकती। वहाँ नुकसान कभी ठहर नहीं सकता। वहाँ झगड़ा हो ही नहीं सकता। वहाँ हानि का कोई सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपसी प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, चाहे वो परिवार में हो, दोस्तों के साथ हो या रिश्ते में हो। एक दूसरे के साथ खुले दिल से बात करें, एक दूसरे की भावना को समझें, चाहे छोटा हो या बड़ा। परिवार के हर सदस्य की महत्व को, उसकी समझ को समझें। हर सदस्य के साथ प्यार और सम्मान से व्यवहार करें। एक दूसरे को समय दें, ध्यान दें, मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे की मदद करें। याद रखिए, रिश्ते में निभाने के लिए कभी कभी गूंगा और बहरा भी बनना पड़ता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार खामोश रहना भी पड़ता है। कुछ प्यारी प्यारी बातें जो रिश्तों को खूबसूरत बनाने में मदद करेगी। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता है, तोड़ने वाले को नहीं। परिवार में कायदा नहीं, व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं, समझ होती है। परिवार में कानून नहीं, अनुशासन होता है। परिवार में भय नहीं, भरोसा होता है। रिश्ते निभाना तो हमें बच्चों से सीखना चाहिए। अगर वह झगड़ा भी करते हैं तो 1 या 2 घंटा फिर पहले जैसा हो जाते हैं। रिश्ते स्वार्थ निकालने के लिए नहीं, स्वार्थ निभाने के लिए बनाए जाते हैं, साथ निभाने के लिए। रिश्ते पानी की तरह होते हैं, है ना दोस्तों? तो दोस्तों, आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार से सदा जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों।